शिव अंतर्गत उमा संहिता आधारित जो देवी के बारे में कहा है वो श्लोकात्मक हम कहने का प्रयास करते हैं। ये दिन नवरात्रि के दिन है। बहुत समय से हम उमा संहिता का गायन कर रहे थे। इनमें से थोड़ा सा देवी का जो चरित्र था हमने छोड़ दिया था और निर्णय लिया था कि नवरात्रि में देवी चरित्र का गायन करेंगे। शिव महापुराण में जो कहा वही कहने का प्रयास करते। सभी पुराणों की अलग अलग थोड़ा सा भेद चरित्र रहता है, लेकिन हम जो यहाँ कह रहे हैं वो शिव महापुराण आधारित बोल रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं ये शिव महापुराण तो भगवान महादेव के चरित्र का प्रधान ग्रंथ माना जाता है, लेकिन इस शिव महापुराण की विशेषता यह है कि शिव महापुराण में सभी देवताओं की महिमा है और एक ग्रंथ वेद सम्मत ग्रंथ है। कोई विवाद नहीं है और किसी का खंडन भी नहीं है। जीव मात्र के लिए, सबके मंगल के लिए ग्रंथ शिव महापुराण है। विधि विधान, पूजा अर्चन, दर्शन, साधना, उपासना से भरा हुआ ग्रंथ है। यंत्र मंत्र तंत्र से भरा हुआ एक ग्रंथ है। ये सरल नहीं है। शिव महापुराण बहुत गहरा और गहन ग्रंथ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में हम माता को याद करते हैं। शैलपुत्री को प्रणाम करें, हम ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करें, चंद्रघंटा को प्रणाम करें, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी और माँ कालिका को प्रणाम करें। नव दुर्गा की अद्भुत महिमा हे माँ, हे माँ। सतीने नमः, साध्वीने नमः, कात्यायनी, मीनाक्षी, विशालक्षी, कामाक्षी, सबको प्रणाम। महायोगिन्य धीश्वरी, ओम जयंती कमला कपाले, सुतम देवी पति में कुरुते। हे दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कात्यायनी नमो नमः। हे चामुंडे, हे विष्णवे, हे जगजननी मां नमो नमः। हे काली महाकाली, हे भद्रकाली नमो देव्यै महादेव्यै। हे कालरात्रि, हे चंद्रमुखी, हे ज्वालामुखी, सततं हे पातकहरणी। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मता। एतते वदनं सौम्यं लोचनत्रय। हे आकाशवरी, हे शाकंभरी, हे विश्वेश्वरी, हे चिंतामयी। पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। कात्यायनी नमोस्तुते। शरणागत दीना, हे वरदायिनी, हे वीणावादिनी, मधु कटक वर्णिनी, महिषासुर मर्दिनी, शुंभ निशुंभ को मर्दनी। हे माँ कला बकोला, हे माँ प्रणाम कर। नमोस्तुते कात्यायनी। हे विश्वधात्री कालरात्रि, तो शिव महापुराण आधारित जो कहा है वो कहने का प्रयास करते हैं। कथा को आप सभी जानते हैं।
राजा सूरथ और समाधि नाम का वैश्य दोनों मोह से पीड़ित हैं। शांति से भरा हुआ आश्रम, इनमें दोनों अशांत हैं। और मेघा ऋषि दोनों को मां भवानी की कथा सुना रहे थे कि जो महामाया आद्य शक्ति है, जीवात्मा को मोहित करती है, इसलिए कोई भी वस्तु में उसका मोह रहता है। प्रेम, प्रीति ये वस्तु अलग हैं और मोह वस्तु बहुत अलग मानी जाती है। तो कल हम कथा का दर्शन कर रहे थे कि महिष नाम का असुर इतना बलवान, इतना भयंकर हुआ है, सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, इंद्र को इंद्रपुरी से वंचित कर दिया है। ब्रह्मा समेत सभी देवता श्री हरि और भगवान विष्णु के पास गए और पूरा वृतांत कहा कि महिष नाम का असुर रंभासुर की परंपरा में अति बलवान, सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से वंचित कर दिया। हम सब मनुष्य लोक में मारे मारे घूम रहे हैं, कहीं मनुष्य लोक में शांति नहीं है। यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का विभाग असुर ये ग्रहण कर रहा है। भगवान शिव और ये हरि आप हमारी रक्षा करो। ये बात अंदर भगवान शिव और हरि दोनों कोपित हुए, क्रोधित हुए और देवताओं को कहने कि हम आपकी रक्षा करेंगे। और वहां से हमने कथा छोड़ी थी और कथा का प्रारंभ करते हैं। उसी समय कुपित हुए विष्णु और शिव के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ, जैसे महाकाली भगवान विष्णु के नेत्र और मुख कमल से अति भयंकर स्वरूप में, तेज स्वरूप में प्रकट हुई और अदृश्य हुई और महामाया के रूप में व्याप्त हुई और असुर को मोहित किया। मतु कैटव को मोहित करके उनका अंत हुआ। वैसे अभी जो आद्य शक्ति भवानी जो प्रकट होने वाले हैं, उसका भी प्रागट्य अलग है। पहले अध्याय में महाकाली का प्रागट्य है, ये महालक्ष्मी का प्रागट्य माना जाता है। यहां से कथा का हम प्रारंभ करेंगे। जो देवताओं के अंग में से तेज प्रकट हुआ और भगवान विष्णु के मुख से जो अन्य देवताओं के अंग में से जो तेज प्रकट हुआ, उनके द्वारा एक आद्य शक्ति प्रकट हो गई। और मेघा ऋषि राजा सूरथ और वैश्य को कह रहे हैं और भगवान व्यास की रचना है। ततो अति कोप पूर्ण, एक एक श्लोक मां भवानी की उपासना है। विष्णु शंभो मुख से वक्रतः और तथा अन्येषां च देवानां शरीरान्तिर्गतं भगवान शिव और विष्णु के मुख से और देवताओं के अंग में से एक तेज प्रकट हुआ। पूरे विश्व में तेज फैल गया है। देवी प्रथम कैसे प्रकट हुई, उनके प्रागट्य की कथा है। उनके चरित्र तो बहुत विस्तृत और विशाल चरित्र रहता है। जैसे महादेव का चरित्र कोई गा नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता, वैसे देवियों का चरित्र का भी ऐसा ही माना जाता है। अद्भुत चरित्र माँ देवियों का है, इसलिए देवी उपासना भी जीवन में बहुत आवश्यक है। और हमारी परंपरा में हमारे सबके कोई कुल देवी रहते हैं, सबकी अलग अलग कुल माता है। कुल देवी मतलब आपके कुल में जो पूजित है वो कुल देवी की अलग से महिमा रहती है। सभी देवी देवताओं का आराधन अलग अलग, सबकी पूजा अर्चन और उपासना अलग रीत है। छिन्नमस्तका देवी की उपासना करे, बगलामुखी देवी की उपासना करे, कर्णापिशाचिनी देवी की उपासना करे, ऐसी बहुत सारी देवियों की उपासना अलग अलग, उपासना की बहुत सारी महिमा मानी जाती है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए कुल देवी रहती है, उसकी कुल परंपरा में एक कुल देव रहता है, जिनको हम इष्ट देव, कुल देवी को इष्ट देवी कहते हैं। एक हमारा कुल गौर रहता है, एक कुल गुरु रहता है,
एक कुल की परंपरा है, उनका जतन करते हैं। ये पूर्वजों की जो परंपरा है, ये पूर्वजों की परंपरा की रक्षा करते हैं। तो महाकाली प्रगट्य और महालक्ष्मी का प्रागट्य शिव पुराण में जो कहा है वो कहने का प्रयास करते। उस तेज से समूह की दुर्गा ध्यान पारायण सभी देवताओं ने दशों दिशाओं को प्रज्वलित होते हुए देखा। जब जगदम्बा आद्य शक्ति भवानी श्री हरि और विष्णु के नेत्रों से तेज प्रकट हुआ, देवताओं के अंग में से जब प्रकाशित हुआ तेज, चारों दिशाओं दसों दिशाओं में ये मां भवानी का तेज फैल गया, प्रज्वलित हुई है मां। देवता सब इस तेज का दर्शन करते हैं। अति बहुत पहले जगत के प्रारंभ में ये सब जगत के प्रारंभ में ये सभी हुआ है। अतीव महसः पूज्यं जैसे दिशाओं ज्वलित प्रज्वलित हुई। अवश्यं स्त्री सर्वे दुर्गा ध्यान परा। दुर्गम से दुर्गम कार्य सरलता से कर देती है, मां का ध्यान करने लगे। दुर्गा ध्यान परायण। जो कार्य देवताओं से नहीं होता वो दुर्गम कार्य मां दुर्गा ने पूर्ण किए हैं। इसलिए नव दुर्गा की महिमा मां बहुचर की महिमा मानी जाती है। और एक बात याद रखना, कोई देवी को छोटी नहीं समझना चाहिए। चाहे वाराही माता हो, चाहे वाहणवटी चिकोतेर माता हो, मेलड़ी हो, वर्तमान की जो खोड़ियार हो, सभी देवियों की अलग अलग महिमा रहती है। असंख्य देवियों की कथा है। जैसे असंख्य देवों की कथा है वैसे असंख्य देवियों की भी कथा है। असंख्य भैरवों की कथा है वैसे ही भैरवी की कथा होती है। जितने शिव है इतने शक्ति माने जाते हैं, जितने हरि है इतने ही पाप हरने वाली मां भवानी की भी, लक्ष्मी जी की भी कथा मानी जाती है। सबके रूप, सबके जीवन चरित्र, सबकी पूजा अर्चन दर्शन सबके बिलग बिलग रहते हैं। 51 शक्तिपीठों में अलग अलग पूजा अर्चन रहता है। हमारे भारत देश की परंपरा में 51 शक्तिपीठों की महिमा मानी जाती है। भी शिव स्थान होगा वहां आसपास कहीं न कहीं वहां शक्ति का स्थान रहता है। और जहां शक्ति है वहां शिव का स्थान रहता ही। चाहे वैष्णव देवी जाओ, ब्रह्मरंबा देवी जाओ, चंडी देवी जाओ, चामुंडा देवी जाओ, ज्वाला देवी जाओ, कहीं न कहीं महादेव का वहां स्थान रहता है। गौरी पद्मा शची मेघा, गौरी पद्मा शची मेघा। चंडी की महिमा, चामुंडा की महिमा, मनसा देवी की, मन देवी की महिमा, देवसेना कला बकोला देवी की महिमा है, अग्नि ज्वाला देवी की महिमा है। त्रुटि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशानाधिकारिका वृद्धो पूज्याश्च षोडशा देवी पूज्याश्च षोडशा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव रहता है, कोई देवताओं को श्रेष्ठ मानने लगता है, कोई देवताओं को नकारने लगता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सभी देवताओं की महिमा, सभी देवियों की महिमा है। और एक बात जो याद रखे, सभी देव सभी देवियां शिव और शक्ति का ही प्रकाश माना जाता है। उनका उद्गम स्थान शिव और शक्ति ही मानी जाती है। भगवान महादेव स्वयं कहते हैं पुत्र कार्तिकेय को कि 3 देवियां प्रधान है और 3 देवियों में से 3 देवी प्रकट हुई और 9 दुर्गा निर्माण हो गई। ब्रह्मा से ब्रह्माणी, विष्णु से लक्ष्मी, और रुद्र से रुद्राणी, शिव से शिवा,
ये 3 देवी प्रधान माने जाते हैं। 3 में से 3 प्रकट हुई और नव दुर्गा हो गई। देवताओं की रक्षा के लिए नव दुर्गा तत्पर रहती है। देवताओं के लिए दुर्गम कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण कर देती है। मां दुर्गा से प्रसिद्ध हुई, इसलिए शिव उपासना के साथ शक्ति उपासना बहुत आवश्यक रहती है। कोई भी मनुष्य, कोई भी संप्रदाय में, कोई भी विचारधारा में हो, लेकिन आद्य शक्ति भवानी की उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। पूरी परंपरा है शक्ति उपासना। सिर्फ देवी को ही मानते हैं और किसी को नमते नहीं, प्रणाम नहीं करते, ये भी गलत मानते हैं। देवी की उपासना में देवी की भी उपासना होनी चाहिए और देवी की उपासना में देव की भी उपासना चाहिए। ये हमारी सनातनी परंपरा है। कई लोग कोई देवी को छोटी समझते, कोई देवी को महान समझते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सभी देवियों में शक्ति समान रहती है। अलग अलग शक्तिपीठों की बहुत महिमा है। अलग अलग शक्तिपीठों में अलग अलग पूजा की महिमा है, अलग अलग नैवेद्य की महिमा है। अब तो बहुत सुंदर समाज धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। बाकी तो पहले तो बहुत सारे शक्ति स्थानों में ज्यादातर हिंसा होती थी, ज्यादातर हिंसा रहती थी। बकरे को तो सामान्य बना दिया था। कहीं भी शक्तिपीठों बकरे को चढ़ाते थे, पाड़ा को चढ़ाते थे, कुकड़े को चढ़ाते थे। मुझे बोलना नहीं चाहिए, अब तो नहीं सुनाई देता, कम सुनाई देता है, क्षमा चाहता हूँ। पूरी साल अंडे खाते हैं और नवरात्रि में गाते हैं कुकड़ा तारी बोली मने मीठी मीठी लागे। ये किस बात की भक्ति आपकी है? ऐसे लोग करते हैं ना, पूरी साल खाते रहते हैं। ये मुर्गे के अंडे खाते और नवरात्र आने पर कूदने लगते, कुकड़ा तारी बोली मने मीठी मीठी न लगे, शराब आपे कुकड़ो। पहले के तो हमने बहुत ऐसा देखा है, मैंने बहुत बार कथा में कहा, हमने तो नजरों से देखा है। और इतनी हिंसा होती थी, क्रूरता से। एक बार तो एक देवी का मंदिर था और कहूं तो बहुत आदर के साथ कह सकता हूं, महुआ के पास ऊंचा कुरड़ा है, समंदर में एक बेट है, वहां बहुत प्राचीन स्थान चामुंडा का है, जिनको ऊंचा कुरड़ा कहते हैं। और वहां के लोग सौगंध भी ऐसे खाते, कोटड़ा वाले ले ऐसे सौगंध खाते, कोटड़ा वाले ले मतलब ये कोटड़ा वाले चामुंडा तने ले, ऐसे सौगंध खाते। हम बहुत छोटे थे तब वहां जाते थे, तो हमने हमारी नजरों से देखा है, माता के सामने बकरे का काटते हैं, बकरे को जिंदा रखते हैं और गले में से जो लहू की धारा पड़ती है, वो जो बुआ जी कहते हैं, मालूम नहीं, क्षमा चाहता हूं, ये पूरा लहू का प्याला भरते हैं और ये माँ के सामने वो पी जाता है। तड़प तड़प कर ये बकरा वहां मरता है। बाद में उनका नैवेद्य अर्पण करते हैं और सब खाते हैं। ऐसे हमने नजरों से देखा है और हम नहीं लेते थे और हमको डराते थे कि आप जो नहीं लोगे तो एक काम करो, लहू की बिंदी कर लो। लहू की बिंदी हमको करने के लिए आते थे, तो हम नहीं करते थे। और लोग कहते थे कि जो नहीं करोगे, ऐसे करोगे तो मुख ऐसा ही रहेगा रोज के लिए। लेकिन ये सब मान्यता थी। पुराणों में देवी देवताओं के स्वभाव का वर्णन माना जाता है। बहुत दया सिंधु करुणा से भरा हुआ देव रहता है। वहां तक कहा शिव महापुराण में, कोई भी देवी देवताओं के प्रतिमा के सामने किसी का अनादर किया जाए तो भी देवी की आंखें भर जाती, क्योंकि मातृत्व भाव है देवी में। देवी में क्रूरता का भाव नहीं है, मातृत्व का भाव है। लेकिन बहुत ऐसे स्थान हमने देखे हैं। मेरा गांव मोटा जिंजुड़ा, जिस रोड पर हमारे मेलडी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, वहां भी पहले ऐसे होता था, बाद में सब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ। बकरे का कान काटकर उसका लहू चढ़ा देते हैं, बाद में उसको खेलने के लिए छोड़ देते। बकरे इतना गुजराती में बोकड़ो कही मैंने, एटला बोकड़ा आटला दुर्गंध मारे। आखो स्टेशन, बस स्टेशन आखो बोकड़ा थी भरेलो है। अमुक तो मारकणा बोकड़ा था।
ગામમાં વાઘ સિંહ આવે તો એને બારોબર બોકડા તગડી, એવા ફાટેલા બોકડા, અને બધાય મેલડીમાંના બોકડા अभी છે, अभी भी है। लेकिन अब तो सुंदर मंदिर बन गए। पहले तो छोटा सा टीम्बा था, एक छोटा सा पत्थर का ओटा जैसा, उस पर माता जी बैठी थी, हम प्रणाम करते थे, जाते थे। बाद में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और माता का तावा शुरू हो गया, तली हुई पूरी, इनमें मिठास बहुत होती है। इसलिए समाज के जागरूक व्यक्ति जो हैं उनके लिए थोड़ा परिवर्तन बहुत आवश्यक रहते हैं। तो ऐसे हिंसात्मक जो पूजा थी वो बंद कराई, ऐसे जागरूक महापुरुषों को हम हृदय से गिरी बापू प्रणाम करते हैं, करना ही चाहिए। हमारी परंपरा में कहीं हिंसा नहीं रहती, हिंसात्मक हमारी भक्ति नहीं होती, दया और करुणा से भरी हुई सनातनी परंपरा मानी जाती है। तो देवियों की उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। सभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न यह भयंकर तेज एकत्रित होकर साक्षात महिषमर्दिनी स्त्री रूप में प्रणीत हुआ, ऐसा शिव महापुराण का कहना है। महिषमर्दिनी ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। सर्व देवताओं के द्वारा ये महिषमर्दिनी प्रकट हुई है। सर्व देव शरीरोत्थम तेजस्तदति भीषण, भीषण एक तेज प्रकट हुआ और संधिभूया अभवन्नारी साक्षात् महिषमर्दिनी, साक्षात् महिषमर्दिनी। देवताओं से अंग में से प्रकट हुआ तेज, इनमें से एक नारी रूप में तेज प्रकट हुआ और वही साक्षात विश्व को कल्याण करने वाली आद्य शक्ति साक्षात महिष मर्दनी के रूप में ये प्रकट हुई और जगत में प्रसिद्ध हुई, महिषासुर मर्दिनी। ये आदि अनादि शक्ति है, सभी देवताओं को दुख में से मुक्त करने वाली देवी है। ये देवी को प्रकट करने में कोई एक देव नहीं, समग्र देवताओं का तेज इसमें मिला है। ए महिषमर्दिनी है, ए मां जगदम्बा, ए भवानी है। हे काली कमला, काली महाकाली भद्रकाली, हे विशंभरी शाकंभरी, विशालक्षी, मीनाक्षी, कामाक्षी, जगदम्बा अम्बा पराम्बा, हे सिंधी सावित्री, सिंहदात्री, कृपादात्री, वरदायिनी, अयगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, हे मां गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वास विष्णु विलास, हे भवलोचनी, ओ प्रीताय नमः, भवलोचनाय भगवान कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे चंद्रमुखी, हे कालरात्रि, रम्य कपर, हे तपस्विनी, हे कल्याणकारी, हे नारायणी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते, सुरवर हर्षिणी दुर्घर घर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते, त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी कल्मष मोषिणी घोषरते, तनुज निरोषिणी
सुखते ध्रुवं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो देहि ओम भगवती सुंदरी हे दुर्गा हे दुर्गा हे दुर्गा आरंगी गायत्री जयं देहि यशो देहि हे पर्णा हे अनुपर्णा अनेक पर्णा मयि जगदम्बकदम्बकदं वनप्रियवासिनि आसरते शिखरि शिरो दुर्गा जया विजया हरांगी त्रिनेत्री शूलधारी त्रिशूलधारी हे पिनाकधारी हे चित्रा हे विचित्रा मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि दासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते हे जयंती कमला काली भद्रकाली कपालिनी हे असुर मर्दिनी हे सुर सुंदरी जप्य जपे जय शब्द पर तत्पर विष्णु नुते जननन झी झीमि झिं कृतनु हे परोक्ष अपरोक्ष हे मां हे मां हे मां पदे नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटक नाटिक नाट्य रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य सुवर्णिनि शैलसुते जयन्ती मंगलाकाय भद्रकाली भवानी दुर्गा क्षमा हे ज्वाला हे अग्नि ज्वाला हे प्रतिबिला हे मां हे मां हे मां जय भूता तिहारी जय सर्वदे देवी काल रात्रि नमोस्तुते हे दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा हे मां हे मां हे शैलपुत्री हे ब्रह्मचारिणी हे चंद्रघंटा सप्तमाता पुष्पांडा कांते हे महाकाली हे भद्रकाली भृगाधिपते निज भुज दंड विपत्तिक खंड विपत्तिक मुंड घटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते हरि सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते क्षितिरज रजनी रजन त्रिजनी कर वक्तुते सुनयन विभ्रमरं भ्रमर भ्रमर भ्रम भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि हे अम्बा हे जगदम्बा हे पराम्बा जितनी महिमा देवताओं की इतनी समान महिमा देवियों की